बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंबल्स। केमिस्ट्री में सिंबल्स की बहुत बड़ी अहमियत है। जब हम किसी एलिमेंट का जो नाम होता है वो बड़ा, जैसे नाइट्रोजन है NITROGEN, बजाय उसके पूरे स्पेलिंग लिखने के हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, उन तमाम के नाम लिखने की बजाय हम उनका शॉर्ट नेम लिख लेते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे बाज़ औक़ात हमारे यहाँ नाम जो हैं, जैसे एक हमारे क्लास फेलो उसका नाम अल्लाह डिवाया था, हम उसको AD कहते थे, मतलब A फॉर अल्लाह, D फॉर डिवाया, उसको शॉर्ट नेम में उसको हम एब्रीविएट कर लेते थे। इसी तरह साइंटिस्ट ने जब ये ज़रूरत महसूस की कि केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और लिखते वक्त उनको जो है उनका नेम जो है बड़ा लेंथी होता है, उसको किसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, तो उसके लिए ये तरीक़ाकार आजमाया गया। सबसे पहले जो थे जॉन डाल्टन पहले साइंसदान थे जिन्होंने इस बारे में पहली कोशिश की कि एलिमेंट्स को किसी तरीके से शॉर्ट करके लिखा जाए। उन्होंने कहा था कि जी द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंबल, कि अगर आप एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में, मुख्तसर शक्ल में लिख दें तो वो सिंबल कहलाएगा। जो हमारी बुक में डेफिनेशन दी गई है उसको अगर देखें, द सिंबल्स आर द एब्रीविएशन। एब्रीविएशन कहते हैं किसी चीज़ का मुखफ़फ़। जैसे हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है वापडा, तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है बेसिकली लफ्ज़, उसको उन्होंने एब्रीविएट करके लिखा हुआ है। इसी तरह पुलिस का DSP होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसी तरह SHO होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड सो ऑन। इस तरह जो लंबे लंबे वर्ड्स होते हैं उनको बजाय पूरा लिखने के उनके नाम का कुछ हिस्सा लिख दिया जाता है जो कि सारे मुकम्मल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। द सिम्बल्स आर द एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट, यानी उस पूरा एलिमेंट का नेम लिखने की बजाय एक शॉर्ट लफ्ज़ लिख दिया जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन एक ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को मुख्तसर शक्ल में ज़ाहिर करने का तरीका बताया। उन्होंने अपने वक्त जो उस वक्त बहुत कम तादाद में एलिमेंट्स मालूम थे उनकी सिंबल्स मुतारफ़ करवाईं। वो सिंबल्स आज की सिंबल से इंटायरली यानी टोटली डिफरेंट थी। किस तरह की उन्होंने बताई थी? उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स में उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने इसके लिए ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल का जो सिंबल होता है वो वाला शो किया। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए सर्कल के दरमियान में एक सेंटर लगा दिया जाता था, यूँ डॉट सा लगा दिया जाता था, उसका सेंटर बना दिया जाता था। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए सर्कल बना के इसको दरमियान में एक लाइन से ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता, तो इसको नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता ये। इसी तरह सोडियम के लिए सर्कल के अंदर दो लाइनें लगा दी जाती तो वो सोडियम को शो करता। इसी तरह पोटेशियम के लिए सर्कल को अगर तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, यूँ तीन लाइनें लगा दी जाती तो ये पोटेशियम को शो करता। तो जॉन डाल्टन ने इस तरह का कुछ आइडिया दिया था सिंबल्स के बारे में, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई तो ये मुमकिन ना रहा कि जैसे अब इस वक्त 118 एलिमेंट्स हैं तो 118 एलिमेंट्स के लिए कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप से शो किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरी कोशिश की वो जो साइंटिस्ट थे ब्रेजिलिस ने बहुत सारे एलिमेंट्स की जो है सिंबल्स डिज़ाइन की। इसको कैसे डेरिवेट किया जाता है, किसी एलिमेंट का सिंबल किस तरह लिखा जाता है। अ सिंबल इज़ टेकन फ्राम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट। जो सिंबल है वो किसी एलिमेंट के नेम से ली जाती है और वो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो सकता है। वो इंग्लिश का कोई लफ्ज़ हो सकता है, लैटिन वर्ड हो सकता है, ग्रीक हो सकता है या कोई जर्मन वर्ड हो सकता है। मिसाल के तौर पर किस तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑक्सीजन है जी, OXYGEN। नाइट्रोजन है जी, NITROGEN। सिमिलरली हमारे पास कार्बन है जी, CARBON। साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना बजाय ये पूरा नाम लिखने के एलिमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए।
द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंबल। तो यहीं से उसकी डेफिनेशन को डिज़ाइन किया गया कि अगर एलिमेंट्स के पूरे नाम की बजाय उसको मुख्तसर करके किसी एक आधे लफ्ज़ से लिख दिया जाए तो वो उसकी सिंबल कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहला जो लफ्ज़ है वो इसका सिंबल ठहराया गया। इसी तरह नाइट्रोजन है, ये एन से स्टार्ट होता है तो जो फर्स्ट लेटर है और उसको कैपिटल लिखा जाता है तो ये नाइट्रोजन हो गया। इसी तरह कार्बन है, सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये इसको सी से शो किया गया। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने सिंबल्स के बारे में बात की वो जॉन डाल्टन थे। उसके बाद ब्रेजिलियस ने इसके बारे में डिटेल से बहुत सारे एलिमेंट्स की सिंबल्स बताई। मज़ीद कौन कौन से एलिमेंट्स की किस तरह लिखा जाता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे। सिमिलरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं, ये तो थे वो जिनका सिर्फ सिंगल पहला वर्ड आ गया, और कुछ में ऐसा होता है कि दो वर्ड भी आते हैं, और वो दो वर्ड जो हैं वो मिसाल के तौर पर जैसे निकल है। अब देखें ये एन जो है पहले इस्तेमाल हो चुका है नाइट्रोजन का, ये आगे जाके हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब टेबल इसकी फॉर्म बनाएंगे। तो जब दो लिखा जाता है ऐसा एलिमेंट जो पहले एक दफ़ा रिपीट हो चुका हो, अगर दोबारा उससे उसी वर्ड से स्टार्ट हो, जैसे नाइट्रोजन एन से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा अगर कोई और एलिमेंट एन से स्टार्ट होता है तो उसके साथ फिर उसका दूसरा जो है लेटर वो मिला लिया जाता है, उसमें फिर उसको पहला कैपिटल दूसरा जो है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। इस तरह हमारे पास कार्बन है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। कार्बन है, कार्बन देखें किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो बजाय पूरा हम CARBON लिखने की बजाय हम इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह, ये सी। इसी तरह सल्फ़र है, तो सल्फ़र का एस से स्टार्ट हो रहा है तो जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल हम यूँ लिख देते हैं, यूँ सल्फ़र का सिंबल एस हो गया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ओ से स्टार्ट होता है तो उसका जो है फर्स्ट वर्ड जो है वो ओ है तो हम वो ओ से इसको लिख देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का जो सिंबल हाइड्रोजन का एच हो जाएगा तो ये हम एच। नाइट्रोजन जो है एन से स्टार्ट हो रहा है तो ये एन इसका सिंबल हो गया। लेकिन बाज़ सिंबल्स में हम फर्स्ट लेटर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आते हैं जिनके सिंबल्स में हम दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, यानी फ़र्स्ट लेटर तो आना ही आना है, साथ हम एक सेकंड और भी एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ का इजाफा करते हैं। वो कौन से एलिमेंट है, जैसे देखें कार्बन है, अब ये कैल्शियम, अब कैल्शियम कार्बन भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कैल्शियम भी सी से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम कैल्शियम को भी सी लिखेंगे तो फिर ये देखें, मैं सपोज लिखता हूँ ये सी है जी कैल्शियम, तो अब इस सी में और उसी में क्या फ़र्क हुआ, कैसे पता चलेगा कि ये सी फॉर कैल्शियम है या ये सी फॉर कार्बन है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक और लफ्ज़ का यानी अगले लफ्ज़ का इजाफा कर लेते हैं Ca, तो कैल्शियम का जो सिंबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी Ca। इसी तरह सिलिकॉन, देखिए सल्फ़र भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, सिलिकॉन भी ऐसे स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए हमने ऐसे लगा लिया। तो अब जब कोई और एलिमेंट का लिखेंगे, सिलिकॉन का लिखेंगे तो उसके साथ फिर उसका जो सेकंड वर्ड है यानी आई उसका भी इजाफा कर लेंगे। इसी तरह ऑक्सीजन ओ से था, सिमिलरली ऑस्मियम जो है ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम उसके साथ उसका फर्स्ट तो कैपिटल लेटर आना ही आना, दूसरा स्मॉल लेटर यानी एस लिख लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन एच से शुरू होता है, उसके लिए सिंबल एच है, तो हीलियम के लिए चूँकि हीलियम भी एच से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हम एच तो लिखेंगे ही, साथ उसका जो सेकंड वर्ड है ई भी लिख लेंगे यानी HE। इसी तरह एन जो है नाइट्रोजन के लिए पहले इस्तेमाल हो चुका है, अगर कोई और एलिमेंट आ जाए जैसे नियॉन है तो वो उसके लिए एन तो आना ही आना है, साथ उसके ई आ जाएगा यानी नियॉन। इसी तरह कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका अगर जिस तरह हमने ये कार्बन का सामने जो था पहला लेटर था वही लिख दिया, या कैल्शियम था इसके फर्स्ट 2 लेटर्स लिख दिए। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जैसे मिसाल के तौर पर कॉपर है, आयरन है, पोटेशियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। अब इनका जो है हम सिंबल ज़रा डिफरेंट लिखते हैं। वो कैसे देखें, बाज़ बच्चे क्या करते हैं जब हम पूछते हैं कि जी गोल्ड का आप सिंबल लिखें वो G लिख देते हैं, सिल्वर का लिखें जी S लिख देते हैं, आयरन का लिखें जी I लिख देते हैं, पोटेशियम का लिखें जी P लिख देते हैं, तो कॉपर का कहते हैं तो वो CO लिख देते हैं। तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक कर जाते हैं। एक्चुअली मामला ये है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो उनके लैटिन नेम की बुनियाद पर उनका सिंबल दिया गया है, जो लातीनी ज़बान में जो वर्ड बनता है
उससे उसका सिंबल बनाया गया है। ये उनका इंग्लिश में नेम है कॉपर, जबकि इसका लेटर नेम क्यूप्रम है। आयरन इसको फेरम बोलते हैं, पोटाशियम कैलियम, गोल्ड एरम, सिल्वर अर्जेंटम। तो अब ये जो इनका हम सिंबल्स लिखते हैं वो इस नाम की बुनियाद पर लिखते हैं जो लातीनी ज़बान का पहला लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर देखें, इसका पहला वर्ड क्या है जी, ये सी है और साथ दूसरा वर्ड क्या था, CU। तो ये आयरन जो है इसको लातीनी ज़बान में फेरम बोल पढ़ते हैं हम, तो इसका FE आएगा। सिमिलरली ये पोटाशियम जो है इसका जो है कैलम से है तो इसका ये K होगा। इसी तरह जो गोल्ड है वो ओरम है तो इसका AU होगा। सिमिलरली ये सिल्वर है, ये अर्जेंटम होता है लातीनी ज़बान में इसका नाम, तो ये AG से शो किया जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट एलिमेंट के लिए हम डिफरेंट जो है तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। ये लातीनी ज़बान में, ये अगर डबल वो यूज़ हो रहा हो, और ये सिंगल फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी हैं कि जिसमें थोड़ा सा लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट का हम C और O लिखते हैं। यहाँ C ये वाला और दूसरा O से मुराद यहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा। इससे मिलता जुलता एक वर्ड है जिसमें अक्सर बच्चे लिखते वक्त गलती कर जाते हैं, CO। अब देखें इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। ये कोबाल्ट का सिंबल है जबकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये जो C है ये कार्बन को शो कर रहा है और ये जो है ऑक्सीजन को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड है, वो एक सिंबल है। तो लिखते वक्त अगर कोबाल्ट का लिखेंगे तो C कैपिटल और O स्मॉल लिखेंगे। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड लिखना है तो दोनों कैपिटल वर्ड्स लिखे जाएंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन। तो इस तरह ये कोबाल्ट का। सिमिलरली इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं। जिंक, इसका जो है Zn लिख दिया जाता है। बिस्मिथ है, इसका Bi। मैग्नीशियम है, उसका जो है Mg। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सिंबल्स। अब एक बाज़ बात पेपर में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स, कि सिंबल की अहमियत क्या है, इसके बारे में कोई नोट लिखें। कोई 2 लाइन लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सबसे पहले इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। इससे क्या पता चलता है, ये उस पूरे एलिमेंट की बजाय उसके नेम को ज़ाहिर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर बजाय हम पूरा लिखें लफ्ज़ कार्बन, उसकी बजाय आप सिर्फ C लिख दें तो केमिस्ट्री में ये समझा जाएगा कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसे लिखा हो इसका मतलब सल्फ़र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर HE लिखा हो इसका मतलब है हीलियम को शो कर रहा है। अगर CU लिखा हो इसका मतलब कॉपर को शो कर रहा है। यानी बजाय कि वो पूरा नाम हम विद फुल स्पेलिंग्स के लिखने की बजाय अगर उसका वो एक सिंबल लिख दें तो वो पूरे उस एलिमेंट को जाहिर कर रहा होता है। दूसरे नंबर पे इट इंडिकेट द 1 एटम ऑफ एलिमेंट। ये उस एलिमेंट के एक एटम को यानी उसकी तादाद को भी शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ C लिखा है उसका मतलब है एक कार्बन का एटम है। यहाँ अगर सल्फ़र है तो एक सल्फ़र है। मिसाल के तौर पर अगर हम यूँ लिख देते हैं, ये एक हमारे पास कंपाउंड SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो इसका मतलब है कि ये सल्फ़र एक एटम को शो कर रहा है और ये ऑक्सीजन भी एक ही है बेसिकली, लेकिन साथ उसकी तादाद मेंशन होती है कि यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम हैं। तो बेसिकली जो है ये उस एटम के एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसको भी शो कर रहा होता है। थैंक यू।